हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो 66 नंबर है, 66 सवाल नंबर। ये एवरेज से रिलेटेड है, औसत से रिलेटेड। तो इसमें हमें क्या बोल रखा है कि ए और बी का औसत कितना है 20। ए और बी का औसत कितना है 20। तो औसत पहले निकालते कैसे हैं? औसत निकालते हैं कि ये जो दो वैल्यू है, मान लो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो ऐसा करने के बाद कितना आया है 20। ऐसा करने के बाद कितना आया है 20। मान लो दो वैल्यू है ए और बी, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो फिर कितना निकल के आई है ये 20। तो उसको बोलते हैं औसत। ठीक है। इसी तरह बी और सी का औसत कितना है 19। बी और सी का औसत कितना है 19। इसका मतलब बी और सी को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देता हूँ, कितना आएगा 19। और आगे बोल रखा है कि सी व ए का औसत है 21। तो ए का मान निकालना है। तो सी प्लस ए को जब 2 जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो ये आता है 21। ठीक है। तो अब हमें ए का मान निकालना है। एक बात बताओ, जब ये दो इस साइड में भाग में है, इक्वल ये बराबर के साइन से जब ये दूसरी साइड में आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो ए प्लस में बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और ये 20 की 2 के साथ गुणा होगी तो कितना हो गया 40। इसी तरह से बी प्लस में सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब ये दो जो कि इस साइड भाग में है उस साइड में जाके क्या करेगा? गुणा। तो 19 दूनी 38 हो जाएगी। और यहाँ से सी प्लस में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये दो यहाँ क्या करेगा? गुणा कर देगा। तो 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42। तो इस तरह से हमने यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू और यहाँ से सी प्लस ए की वैल्यू निकाली। जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो इसमें भी इनको जोड़ो एक बार, ए प्लस बी है ये, तो ए प्लस बी। और इस साइड में क्या है? बी प्लस सी। और ये क्या है? सी प्लस ए। तो इन तीन वैल्यूओं को जब मैं जोड़ रहा हूँ तो ये हो जाएगा 40, 38 और 42 का जोड़। 40 प्लस 38 प्लस 42। और ये ए कितनी है? 2a। इसी तरह से बी कितनी है? 2b। और सी कितनी है? 2c। और इनको जोड़ूँ तो 40 और 38 78 और 42 78 तो 80 और 40 120 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रही? इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा में ए प्लस बी प्लस सी, और इस साइड 120 है। ये जो 2 इसके साथ गुणा में है, यहाँ पर आकर क्या कर देगा? भाग कर देगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? जब इसको 2 से भाग दे देते हैं तो कितनी आ गई वैल्यू? 60। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 60। अब हमें मान निकालना है ए का। किसका मान निकालना है? ए का। अगर मैं अब ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को माइनस कर दूं, क्योंकि ये तो तीनों का जोड़ था, इन तीनों के जोड़ में से इसको माइनस कर दूंगा तो ए का मान नहीं बच जाएगा। समझ गए? इसमें से देखो ए प्लस बी प्लस सी में से मैं माइनस कर रहा हूँ इसको, बी प्लस सी को, तो किस चीज़ का मान बच जाएगा? ए का। तो ये आ जाएगा 60 में से, ये 60 था तीनों का, और ये 38, 60 में से 38 माइनस कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी माइनस सी। सी के साथ सी कैंसिल, बी के साथ बी कैंसिल, और 60 में से 38 गया, बच गया 22। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 22। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको क्लियर नज़र ना आया हो तो आशा करता हूँ यह सम आपके समझ में आ गया होगा। और इस तरह से जिसकी भी औसत में अगर वैल्यू निकालनी है तो उसका मतलब होता है उतनी संख्याओं का जोड़। अगर यहाँ पर 8 संख्याओं का जोड़ बोलते तो 8 संख्याओं को ऐसे पल्स करते और 8 से डिवाइड कर देते, भाग दे देते। ठीक है। तो इस तरह से होता है औसत का कॉन्सेप्ट। औसत भी ऐसे ही निकलती है और माध्य भी ऐसे ही निकलता है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।